जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी का कुछ गेस्ट पेपर जो है वो आपके लिए लाए हैं, जो कि डॉन गेस्ट पेपर है। उसी को आपके सामने रखेंगे। आप इसके पॉज करके जो है वो देखते चलिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते जाइए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये एग्ज़ाम देने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इसमें आपको बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको दे सकते हैं। तो वन वर्ड में ये आंसर्स हैं सारे के सारे। अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ दिया गया है वो कहता है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको आप अगर पढ़ लें, इनकी व्याख्या पता कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी प्रैक्टिस लगा लें आप। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित गद्यांश की, गद्यांश समझते ना, गद्य पाठ। पद्यांश जो है हमारे चैप्टर्स में 10 पोइम्स हैं, 10 पद्य हैं और 6 चैप्टर्स हैं, 6 प्रोज पार्ट है, 6 गद्य पाठ है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपको आएंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस यहाँ दे दिए हैं आपको, जो कि डॉन गेस्ट पेपर आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा है, किसी एक कविता का सार लिखिए। जैसे कि हिंदी जन की बोली, नारी श्रृंगार और भी कुछ दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी एक गद्य पाठ का सार अपने शब्दों में लिख। साइड पे इसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको डिफाइन किया गया है। जैसे सपनों के से दिन और हरिहर काका। मैं आपको बता दूं कि सपनों के से दिन और हरिहर काका ये सीबीएसई लेसन में भी हैं आपके पास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जम्मू की चित्रकला, कश्मीर के लोक नाटक, कश्मीर जम्मू कश्मीर की में हिंदी, ये तीनों लेसन तो विभागीय हैं, मतलब इनके कोई राइटर नहीं है, ये विभाग वालों ने दिया है चैप्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे लिखा है यहाँ, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बन गई, अंग्रेज पात्र की विषय वस्तु लिखिए, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद पद्य पाठ के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ दिए गए हैं, फिर गद्य पाठ के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गद्य और पद्य के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए गए हैं। तो आप पॉज करते जाइए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कहानी और उपन्यास पे अंतर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिए। जीवनी साहित्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारे पास अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें योग अभ्यास के बारे में बताया गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो है वो दिया गया है गणतंत्र दिवस वगैरह सब। क्वेश्चन नंबर 10 आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए उत्तर दीजिए। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं, पद्यांश और गद्यांश। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा कि ये आपको जो पेपर दिखाया जा रहा है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंगली 2021 के हिसाब से दिखाया जा रहा है, जबकि 2022 में पैटर्न इसका बदल गया और 80 मार्क्स का आ गया। और इस बार भी 80 मार्क्स का ही पेपर आएगा, लेकिन आपको ग्रामर पढ़ने के लिए, पद्यांश गद्यांश पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए फॉर्मेट ये नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये बार बार बोलूँगा कि फॉर्मेट ये नहीं है, पैटर्न ये नहीं है, क्योंकि इस बार पैटर्न 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से थे। इसलिए बार बार बोलूँगा कि ये 100 मार्क्स का पैटर्न दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए ये पेपर है।
ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए पेपर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अलंकार, ठीक है। तो ऐसे ही इनके छंद पाठ भी दिया गया है। उसके बाद छंद के प्रयोग देख सकते हैं आप। तो ये आपकी प्रैक्टिस में हेल्पफुल हैं बेटा, हेल्पफुल हैं। पदबंध जो हैं वो छांट कर लिखिए। उसके बाद संधि विच्छेद के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद संधि विच्छेद के बाद जो है वो आपको संधि कीजिए के लिए कहा गया है, देन समास के लिए कहा गया है, समास विग्रह के लिए कहा गया है, पर्यायवाची शब्द कहे हैं, भिन्नार्थक शब्द कहे हैं, विलोम शब्द कहे हैं। और इनके ना सबसे प्लस पॉइंट आपको ये है कि यहाँ हमने ग्रामर के आंसर्स आपको दे दिए हैं। तो ये डॉन गेस्ट पेपर से हमने इसको लिया है और इसमें आंसर्स भी हैं आपके पास। जैसे कि मुहावरे हैं, मुहावरे के भी मीनिंग यहाँ दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा हैं, इनके मीनिंग दिए हैं। तो आपको आंसर्स कहीं ढूंढने नहीं जाना, बल्कि यहीं पर आपको आंसर्स ग्रामर के सारे मिल जाएंगे। विराम चिन्ह आपके पास हैं, संयुक्त वाक्य वगैरह, सरल वाक्य, ठीक है। क्रियाओं के नाम लिखिए, उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताइए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, पदबंध छांटिए, ठीक है। वाक्य को परिवर्तन कीजिए। तो मुहावरे वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा और विद आंसर्स मिलेंगे बेटा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 2021 का पैटर्न है, 2022 से पैटर्न चेंज हो चुका है। वो 80 मार्क्स का पैटर्न है। अब जो आपको पेपर आएगा, पैटर्न के लिए इसको नहीं पढ़ना है, आपने इसकी प्रैक्टिस लगानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाक्यांश। वाक्यांश के बाद उपसर्ग, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम का रिक्त स्थान। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। बार बार बोलूँगा कि पैटर्न के लिए नहीं, बल्कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इसको देखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।